हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सीलेंट बुक एनसीईआरटी से। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो रूल है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम कैसे पहचानेंगे, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। इसका पहचान है, इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है और काम के शुरू होने का समय दिया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है तथा काम के शुरू होने का समय भी दिया होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसमें हमारा पहला रूल है, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट यानी कि सभी कर्ता के साथ हम हैड बीन लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जैसा कि हमने उदाहरण नंबर 1, 2, 3 लिया है। चलिए अगला रूल देखते हैं, 2 नंबर रूल। समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं। निश्चित समय दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock etc। अगला रूल दिया है 3 नंबर, समय की अवधि के लिए फॉर लगाते हैं, जैसा फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours आदि। इसमें एग्जाम्पल्स हमने लिया है, एग्जाम्पल हम देखेंगे तो इसका जो रूल है हमें समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हमारा कुछ इस प्रकार है। पहला है, सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी, यानी कि सीमा का सीमा हो जाएगा, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन लगाएंगे। सीमा हैड बीन, उसके बाद खेल रही, खेल रही का हो जाएगा प्लेइंग विथ हर डॉल्स, अपनी गुड़ियों से। किससे खेली? अपनी गुड़ियों से, तो विथ हर डॉल्स। कब से? तो सुबह से, सिंस मॉर्निंग। जैसा कि हमने पढ़ा कि निश्चित समय देता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर निश्चित समय सुबह से निश्चित है, यानी कि सीमा हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल सिंस मॉर्निंग। चलिए अगला देखते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर है, वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। वे का हो जाएगा दे, हैड बीन, इंतजार कर रहे का हो जाएगा वेटिंग। किसका? मेरा, वेटिंग फॉर मी। उसके बाद 5 घंटे से, 5 घंटे से ये हमारा निश्चित समय नहीं दिया है, तो फॉर 5 hours। 5 घंटे हैं तो हावर्स लगेगा। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर एग्जाम्पल दिया है, वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी। वे औरतें का हो जाएगा दोज वोमेन, हैड बीन, उसके बाद धो रही का हो जाएगा वॉशिंग। अपने, देखिए दोस्तों यहाँ पर लगा है कपड़े के लिए लगा है क्लोथ, यहाँ पर देयर लगाया गया है वॉशिंग देयर क्लोथ। यहाँ पर देखिए दोस्तों अपने कपड़े हैं, क्या है? अपने कपड़े यहाँ पर है, छूट गया है। वे औरतें 3 घंटे से अपने कपड़े धो रही थी, यानी कि दोज वोमेन हैड बीन वॉशिंग देयर क्लोथ्स फॉर 3 hours। देखिए दोस्तों 3 घंटे से, ये हमारा निश्चित समय नहीं दिया है, फॉर 3 hours। इसमें हम किसका समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है वो समझ में आया होगा। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसमें रूल है, इनमें हैड के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी। वह एक लड़की है, यानी कि थी, यानी कि कोई स्त्री है, तो सी लगाएंगे, उसके बाद हैड, तुरंत हैड के बाद क्या लगाएंगे? नॉट, उसके बाद बीन। पढ़ रही का हो जाएगा रीडिंग, 2 दिन से, यानी कि फॉर 2 days। ये हमारा समय अवधि के लिए हम किसका प्रयोग किए हैं? फॉर का। सी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। चलिए अगला देखते हैं, 2 नंबर एग्जाम्पल। राहुल मुझे 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा था। राहुल का हो जाएगा राहुल,
हैड, उसके बाद नॉट लगाएंगे, बीन, पढ़ा रहा का हो जाएगा टीचिंग, मुझे कमी, उसके बाद दिया है 2 सालों से, ये हमारा समय अवधि के लिए, ये हमारा निश्चित समय नहीं है तो इसमें हम लगाएंगे फॉर। उसके बाद 2 सालों का हो जाएगा 2 ईयर्स। राहुल हैड नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 ईयर्स। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था, मुझे का हो जाएगा आई हैड, उसके बाद नहीं का हो जाएगा नॉट बीन, उसके बाद बुखार होना सफरिंग फ्रॉम फीवर, सोमवार से सिंस मंडे, यहाँ पर देखिए निश्चित समय दे दिया है, सोमवार से, सुबह से, या कोई सन देता है 2004 ईस्वी या 2005 कोई सन देता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। चलिए दोस्तों हम अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हमारा पहला रूल है, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो हैड कर्ता से पहले लगाते हैं, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द अगर आरंभ में हो तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। कर्ता से पहले क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, उसके बाद कर्ता लगाते हैं, जैसा कि हमने उदाहरण 1 और 2 में लिया है। अगला 2 नंबर रूल है, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हैड, फिर कर्ता लगाते हैं। अगला देखते हैं रूल नंबर 3, कितना, कितने, कौन सा के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं, जैसा कि हमने उदाहरण नंबर लिया है 3। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह बनाते हैं, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि उसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आएगा और नकारात्मक यानी कि नहीं भी आएगा, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह बनाएंगे। केवल क्या करेंगे, कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे, जैसा कि हमने वाक्य लिया है 2 नंबर। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर दिया है रूल, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था। देखिए दोस्तों इसमें जो क्या है वो आरंभ में आया है, यानी कि हम कर्ता को देखकर सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, तो कर्ता हमारा वह है। तो जैसा कि हमने पहले में अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि प्रत्येक कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हैड लगाएंगे, उसके बाद कर्ता वह है तो वह का हो जाएगा ही, बीन, उसके बाद काम कर रहा, अपना काम कर रहा तो हो जाएगा डूइंग हिज वर्क, अपना काम करना का हो जाएगा डूइंग, कर रहा बा यानी कि कर रहा तो इसमें डूइंग लगेगा, अपना का हिज, काम का हो जाएगा वर्क। हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 हावर्स, 3 घंटे से यानी कि समय अवधि है तो फॉर 3 हावर्स। उसके बाद अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर। दूसरा है, क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे। देखिए दोस्तों इसमें क्या भी आया है, नहीं भी आया है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया यानी कि हैड लगाएंगे, उसके बाद वे का हो जाएगा दे, उसके बाद कर्ता के बाद हम क्या लगाएंगे, नहीं का नॉट हो जाएगा, उसके बाद बीन, मदद कर रहे का हो जाएगा हेल्पिंग, किसकी, तो मेरी, हेल्पिंग मी, कब से तो कर रहा है, कई सालों से, यानी कि ये हमारा समय अवधि दे दिया है यानी कि निश्चित समय नहीं है तो हम फॉर लगाएंगे, कई सालों का हो जाएगा मेनी ईयर्स। हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स, उसके बाद अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है, कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे। कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे, तो कितने खिलाड़ी, देखिए दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा कितना कितनी आता है तो क्या लगता है, सबसे पहले कितने का हो जाएगा हाउ मेनी, उसके साथ हमने पढ़ा कि उसके साथ जो नाउन होता है उसके साथ यानी कि उसके संबंध में लिखा जाता है, यानी कि जो खिलाड़ी है ये हमारा नाउन है तो हो जाएगा हाउ मेनी प्लेयर्स। उसके बाद हैड बीन, खेल रहे का हो जाएगा प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, मैच, प्लेइंग द मैच,
सुबह से सिंस मॉर्निंग, ये हमारा निश्चित समय दिया है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग, उसके बाद अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर, ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कुत्ते घंटे से क्यों दौड़ रहे हैं? देखिए दोस्तों, इसमें जो क्यों है वो हमारा बीच में आया, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हैड, कुत्ते यानी कि बहुत सारे कुत्ते हैं तो द डॉग्स हो जाएगा। बिन, दौड़ रहे का हो जाएगा रनिंग फॉर 1 हावर, या एन हावर भी हो सकता है, फॉर 1 हावर। उसके बाद अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। तो दोस्तों हमने इसमें इतना एग्जाम्पल्स लिए थे, तो आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।